हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। वैकेंसी की ज़बरदस्त जानकारी लेके आए दोस्तों। सीबीएसई ने वैकेंसीज का पिटारा खोला, ये कहेंगे तो गलती नहीं होगा दोस्तों। काफ़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हैं, लगभग 14,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकाली हैं। तो दोस्तों एक ज़बरदस्त ये खबर है, हालांकि ये कल ही आ चुका था पर वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं था। वेबसाइट पे अब ये डिटेल पूरी अवेलेबल है। तो दोस्तों काफ़ी डिटेल्ड ये जो है नोटिफिकेशन है। हम कोशिश करें जितना ज़्यादा आपको जानकारी दे सकें तो हम इस वीडियो में देंगे। बाकी आप इनकी वेबसाइट पे जाके इस जो नोटिफिकेशन को आपको डिटेल में जो है पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों काफ़ी पोस्टें हैं। पहले जो पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर की, इसकी दोस्तों टोटल 8 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक की इसकी 9 पोस्टें हैं। प्रिंसिपल की भी 93 पोस्टें हैं। और वाइस प्रिंसिपल की केंद्रीय विद्यालय में 58 पोस्टें हैं। अगर हम पीजीटी टीचर की बात करें केंद्रीय विद्यालय के लिए तो दोस्तों इसमें टोटल 1465 वैकेंसी है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी की ये पोस्टें हैं। काफ़ी डिटेल है, इसलिए मैं डिटेल नहीं बता, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अपने नोटिफिकेशन ये जाके आपको ये पढ़नी पड़ेगी। इस तरह दोस्तों पीजीटी टीचर की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की नवोदय विद्यालय में के लिए भी निकाली हुई हैं। अलग से इनकी पोस्टें निकली हुई हैं दोस्तों। टोटल दोस्तों ये 1513 वैकेंसीज हैं। इसमें भी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में भी इसमें निकाले गए, जैसे आसामी, गैरो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगला, ये भी अलग अलग लैंग्वेज में ये भी निकाली गई हैं। टोटल 18 वैकेंसीज है। इसी तरह ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की केबीएस में भी इसमें निकाली गई हैं। इसमें भी जो निकाली है इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अलग अलग भाषाओं की निकाली है। सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, हेल्थ, आर्ट एजुकेशन की निकाल टोटल 2794 वैकेंसी हैं। इसी तरह दोस्तों लाइब्रेरियन की जो है वैकेंसी निकाले केंद्रीय विद्यालय में, जो एक टोटल 147 वैकेंसीज हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी इन नवोदय विद्यालय में भी निकली हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल, टीजीटी आर्ट की टोटल 144 वैकेंसी, दो 2978 वैकेंसीज है, जिसमें कंप्यूटर साइंस की भी है, लाइब्रेरी की है और स्पेशल एजुकेटर की भी है। इसी तरह ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज की नवोदय विद्यालय में निकाली हैं। अलग अलग लैंग्वेज के असामी, बोडो, गारो, ये सारे डिटेल आपने पंजाबी, उड़िया, उर्दू, बांग्ला, अलग अलग लैंग्वेज के हैं। प्राइमरी टीचर की भी दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी निकाली है। टोटल 3365 वैकेंसीज हैं। और इसी तरह नॉन टीचिंग पोस्टें भी दोस्तों निकाली गई हैं, जिसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 12 वैकेंसीज हैं और फाइनेंस ऑफिसर की 5 वैकेंसी हैं और असिस्टेंट इंजीनियर की 2 वैकेंसीज हैं और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 74 और जूनियर ट्रांसलेटर की 8 और 280 वैकेंसी सीनियर असिस्टेंट की हैं। सेक्रेटरी असिस्टेंट की हैं 714, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, और 3 वैकेंसी स्टेनो ग्रेड 1 की है। 57 स्टेनो ग्रेड 2 की वैकेंसीज हैं। इसी तरह नवोदय विद्यालय में भी पोस्टें निकले हैं दोस्तों। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 46 हैं और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 552 और लैब अटेंडेंट की 165 और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 24 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली गई, काफ़ी डिटेल ये जो है नोटिफिकेशन है, आपको जाके एक बार पढ़नी पड़ेगी है। मेरा काम था आपको न्यूज़ देना, वो मैंने आपको ये दे दी है। आपने जाके खुद ही इसको एक बार पढ़ने पे, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अब मोटा मोटा इसमें मैं आपको बताऊं तो जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, बीएड फ्रॉम एनसीटी चाहिए। इसी तरह जो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए केंद्रीय विद्यालय में भी, इसमें भी सेम आपके क्वालिफिकेशन चाहिए। इसी तरह प्रिंसिपल के लिए दोस्तों मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और वाइस प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री इंग्लिश एजुकेशन में आपके पास होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन इंटीग्रेटेड पोस्ट
ग्रेजुएट कोर्स NCT आपको पता है ये आपके साथ होनी चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क, और इंक्लूडिंग B.Ed कंपोनेंट ये आपके पास, या मास्टर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये सारी डिटेल आपने देख लेनी है। जो मास्टर डिग्री की जो डिटेल हो इसमें आपने देख लिया, ये भी इसमें दे रखे हैं सारी मास्टर डिग्री जो डिटेल हैं, ये भी आपने एक बार ज़रूर देखना। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन और मेल फीमेल मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें PGT कंप्यूटर साइंस के लिए, MSc कंप्यूटर साइंस IT, MCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह PGT फिजिकल एजुकेशन मेल इन NVS मास्टर फिजिकल एजुकेशन और डिग्री फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपके पास 50% मार्क के साथ होनी चाहिए। PGT मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में क्वालिफिकेशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन कंसर्न सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी इंग्लिश संस्कृत और थर्ड लैंग्वेज के लिए भी क्वालिफिकेशन इसमें दी है, जिसमें KVS के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम NCTE, और फॉर नवोदय विद्यालय के लिए भी 4 ईयर सेम आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और बैचलर या ऑनर डिग्री होनी चाहिए, और सेम केंद्रीय विद्यालय की भी है। ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट और पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न, ये सारे इसमें आपके क्वालिफिकेशन ये डिटेल में आपने एक बार ज़रूर देखना है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रेन ग्रेजुएट के लिए अगर हम मैथ साइंस के बाद सेम इसमें भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आपका होना चाहिए, और ये डिटेल आपने एक बार ज़रूर इसको आपने देख लेना है। अप्लाई दोस्तों आपने ऑनलाइन इसको करना है। टीचर की जिन्हें भी क्वालिफिकेशन है आपने एक बार ज़रूर आपने देखना है जाके, पूरी जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो करें उसको आप ध्यान से देखें, और उसके बाद ही आप अप्लाई करें दोस्तों। प्राइमरी टीचर की TGT की सारी वैकेंसीज हैं आपने ध्यान से देखनी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के लिए भी इसमें जैसे क्वालिफिकेशन बात करें ग्रेजुएशन इसमें चाहिए, और फाइनेंस ऑफिसर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में आपके 50% मार्क के साथ आपके पास होनी है चाहिए, और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी ग्रेजुएशन इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आप बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए, और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी आपके बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, और सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रेड 2 के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है बेसिकली +2 आपके पास होनी चाहिए, दोनों केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के लिए दोस्तों। अटेंडेंट के लिए दोस्तों 10th पास आपके लिए है, और MTS के लिए भी आपके पास जो क्वालिफिकेशन है 10th आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सिलेक्शन की बात करें तो डबल 2 टायर इसमें आपका जो है एग्जामिनेशन होना है। 2 टायर एग्जामिनेशन आपका होगा, उसके बाद ही आपकी जो इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट बनेगी, और जो स्किल टेस्ट भी होंगे जैसे स्टेनोग्राफर इनके लिए स्किल टेस्ट होंगे, वो सारी डिटेल आपको पॉइंट 11 में आपको सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन के मिल जाएंगे, जिसमें आपको सैंपल भी बताया गया क्या क्या आपका इसमें आने वाला कितना नंबर का आना है, ये सारे आपने देख के अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसकी पूरी डिटेल आपने ध्यान से पढ़ लेनी है, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, और 1 दिसंबर आपने सारे अप्लाई करके फीस इसमें जो है अलग पोस्ट के अलग असिस्टेंट होने के लिए 500, प्रिंसिपल के लिए 500, सारी काफ़ी डिटेल है फीसों की हमने पढ़ लेने हैं। पॉइंट नंबर 11 में जाके ये सारी डिटेल आपने फीस की भी इसमें दे रखी है, और 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट ऑफ फीस जमा करने की, 14 नवंबर से लेके 4 दिसंबर फीस जमा की इसमें डेट है। तो दोस्तों देर किस बात की, आप एक बार CBSE की आप गूगल में सर्च भी मारेंगे तो CBSE की वेबसाइट सबसे टॉप पे आपका जो उसमें क्लिक कर उसमें जाकर देखें, पूरी डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आपने अप्लाई करना है, और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।